अन्ना के म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज होगा ऐसा जादू कि पहले बनेगी बिल्ली और बिल्ली बनेगी लड़की। तो लो, सबसे पहला शो आबरा का डाबरा। ये देखो बिल्ली, ये तो मुर्गी है। चलो कोई नहीं, अब मैं करेगा अंग्रेजी जादू। विंगाडियम लेवियोसा। ये क्या? ये तो आलू बन गया, वो भी शिमला का। अब इसको कौन खाएगा? इसका तू बना फ्रेंच फ्राइज और खा ले। पिया यार, पहले जरा थोड़ा जादू सीखी आते। कोई बात नहीं। तो आज एक ऐसे आदमी से मिलेगा जो जादू भी सिखाएगा और जादू की बात भी बताएगा। छू मंतर काली कलंतर। प्रिंस ठीक है, वेलकम सर। वेलकम तो आपका सर हमारे स्टेज पे। तो फिर थैंक यू सर। आइए कुछ बातें करें। सर, सबसे पहले तो आपने जो अपना अमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और आपका स्वागत है हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय की बात है तो समय तो खैर आप आज अपना समय निकाल के आए हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक्स करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे कि आपने इस जादूगरी के प्रोफेशन में आने का निर्णय कैसे लिया? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आपने मेरा बैनर देखा होगा, जादूगर प्रिंस वीडी बैरागी के नाम से हमारा शो है। वीडी बैरागी जो है मेरे पापा का नाम है। अच्छा जी। और वो 38 ईयर उन्होंने मैजिक किया है। जादूगर एस कुमार के नाम से उन्होंने इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे शोज़ किए हैं जी। और मध्य प्रदेश में ये कला को जीवित रखने वाले हमारे पिताजी थे। और उसके बाद उनका कहना ये था कि बेटा, यदि मैंने इस कला को छोड़ दिया तो मध्य प्रदेश से कला गायब हो जाएगी जी। तो मुझे भी इंटरेस्ट था बचपन से। हम लोगों ने आज बोलते हैं कि इंटरेस्ट मैजिक में सबका रहता है, पर मैं वो बच्चा था कि मुझे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा। मेरे पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं जी। तो उन्होंने बोला कि यार एक बार उसको करके देखें। तो मैंने काफ़ी छोटे लेवल से स्कूल जाके शो किए हैं। मेरे पापा ने लास्ट टाइम पे स्कूल में भी शो करते थे वो, तो उन्होंने मुझे सिखाया स्कूलों के, फिर स्कूल जाके मैंने शो किए। और धीरे धीरे मेरा एक मोटो था कि इस फील्ड में यदि मैं आया हूँ तो इसको बहुत आगे लेके जाऊँगा। मैजिक आपको पता है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि यदि आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ऑडियंस का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। आप देखेंगे कि जब भी मैं शो दिखाता हूँ, लोगों के चेहरे देखें आप, इतने खिल जाते हैं तो उसमें मज़ा आता है। अच्छा सर, जब आपका पहला परफॉर्मेंस था स्टेज पे, बड़े स्टेज की बात जी 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 जी, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हो रही थी, मैं आपको बताऊं, रियल कंडीशन। और एक अंदर से झिझक भी थी, पर वो झिझक इस टाइप की थी कि यार मैं जाऊंगा तो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा कैसा रहेगा ऑडियंस के ऊपर। आज तक मैंने जो बड़े स्टेज पे आने के पहले बच्चों के बीच में शो किया था, उनके बीच में तो मेरा काफ़ी अच्छा इफेक्ट था। पर जब मैं फर्स्ट टाइम और पहले शो में ही आप मान के चलें कि पब्लिक का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, प्लस ऑडियंस, जब हम लोगों ने शो लगाया था इतनी अच्छी ऑडियंस थी उस टाइम पे, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया। सर, आपकी दुनिया बहुत सीमित है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कलाकार हमें देखने मिलते नहीं हैं। आपके फेवरेट या आपके आदर्श कौन रहे हैं सर? देखिए, हमारे आदर्श अभी फ़िलहाल हैं जादूगर आनंद साहब। आनंद सर जी। और वो अभी इस फील्ड में देखा जाए तो हमारे भीष्म पितामह कह सकते हैं उनको जी जी। क्योंकि अभी उन्होंने सबसे ज़्यादा शो यदि किए हैं तो आनंद साहब ने किए हैं। और जितना फेम उनको मिला अभी की कंडीशन में, मैंने
अरे उनके शो में ब्लैक में टिकट, मतलब ये मान के चलें कि उनको देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और उनको देख के काफ़ी कुछ प्रेरणा भी मिली है। और अभी भी उनका शो खैर काफ़ी अच्छा शो है, एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी आंखों में जादू है। देखा है सर मैंने, उनकी आंखों में भोपाल में जादू आया है। है वो जी कई जी बार। जी 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 सर एक बहुत फेमस ट्रिक है इंद्रजाल, यस। ओपी सरकार की, जिन्हें आधुनिक गलत कह रहे हैं आप, सुनिए। इंद्रजाल जो है इंद्रजाल ट्रिक है, अमेरिका के मैजिशियन हुआ करते थे हैरी हुडनी, जी ये उनकी दी हुई ट्रिक है। अच्छा। हमारी जादुई दुनिया को। जी 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 एक्चुअली क्या है सर कि इंडिया में मेरे ख्याल से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा इसको, इंद्रजाल के नाम से वो बहुत नहीं, ज़्यादा जो भी famous दिखाता है ना इस ट्रिक्स को, जो इंद्रजाल की ट्रिक्स आप बोल रहे हैं, जी। इसको जो भी दिखाता है वो हैरी हुडनी का नाम लेके ही दिखाता है। अच्छा। हम लोग भी जब उसको प्रेजेंट करते थे, क्योंकि ये तो काफी पुरानी ट्रिक हो गई, तो अभी हम लोगों ने अपने स्टेज पे बंद कर दिया है, पर जब हम इसको प्रेजेंट करते थे तो हम भी खुद हैरी हुडनी साहब का नाम लेते थे। क्यों लेते थे? वो ट्रिक उनके नाम क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने इस ट्रिक में उनकी मौत हो चुकी है। अच्छा। इस ट्रिक को दिखाते हुए वो एक्चुअल में होता क्या है इंद्रजाल में कि एक बॉक्स के अंदर मैजिशियन को बंद किया जाता है और मैजिशियन उसमें से अपेयर होता है। ये उस ट्रिक का एक देखा जाए तो लॉजिक है। तो उसमें बहुत बार किसी को आग में डाल दिया जाता है, किसी को पानी में डाल दिया जाता है। कोई भी स्टेज पे तो उनको क्या है, पानी में डाल दिया गया था और वो काफी सारी हथकड़ी बॉक्स खोल के और बाहर निकल जाया करते थे। ये ट्रिक्स थी। तो काफी बार उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उसको, बहुत अच्छा बाकी एक टाइम वो नहीं निकल पाए और उसी बॉक्स के अंदर उनकी डेथ हो गई और इसीलिए उस ट्रिक को उनके नाम से जाना जाता है। अच्छा जी सर, इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यूरोप में जाके जब इंडिया का बखान किया तो सांप सपेरों और जादूगरों का देश कहा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों का जादू पे से भरोसा उठ गया है, वो ये मान के चल रहे हैं कि जादू जैसा कुछ नहीं है, बस महज टाइम पास है और जादू एक लुप्त प्राय चीज़ हो गई है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जादूगर बनना चाहता हो। सर, एक ये हमारे देश का दुर्भाग्य मानूंगा मैं आपको एक बार, और दुर्भाग्य कहूंगा भी। जादू कला जो है ये भारत की देन है। हाँ। और आज भारत में विलुप्त हो रही है और विदेशों में इतनी चरम पे पहुंच गई है कि आज हम देखते हैं कि विदेशी मैजिशियन उस कला को कहां से कहां ले गए। और भारतीय लोग, देखिए मैं तो जानता हूं कि भारत के लोगों को हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग क्या है कि आज आपको बताऊं, मैजिक पर्दे के आगे की कहानी अलग होती है और पर्दे के पीछे की कहानी अलग होती है। आज काफी सारे लोग अपनी लाइफ को खत्म करके आज हम लोग हैं, आज हमारी भी फैमिली है, हम सब छोड़ के, मेरे साथ लगभग 25-30 लोगों का ग्रुप है, वो भी अपनी फैमिली को छोड़ के और हम आपके शहर में आपका मनोरंजन करने के लिए आते हैं और आपसे लेते क्या हैं 100, 200, 500 रुपए, वो भी 4, 5, 7, 10। अब 10 साल में नर्मदापुरम में मैं रिटर्न आया हूँ। इतना सा चार्ज लेके यदि आप, और हम लोग होप भी ये रखते हैं कि हमारे शो मिनिमम हाउसफुल नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उतना पैसा तो आए कि कम से कम हम लोग उसको सरवाइव कर सकें और पब्लिक को देखना चाहिए। इतनी अच्छी आर्ट है, मैं आपको बताऊं कि एक ही आर्ट है दुनिया की जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि हाउ इट पॉसिबल, एक संभव कैसे हुआ। मैं जानता हूं कि आज एक किसी साइंटिस्ट को भी बिठा दो आप मैजिक शो देखने के लिए, वो भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। और एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जिसके अंदर माइंड की कमी है, जिसको हम बोलते हैं अननॉर्मल चाइल्ड, उसको भी बिठा दोगे आप तो वो भी यही सोचेगा कि मतलब उसके दिमाग भी चलने लग जाता है। देखा जाए तो मैजिक एक चलने की क्रिया है। हर व्यक्ति की सोच यही होती है कि कैसे होगा, मतलब कि देखते देखते आदमी वहां तक पहुंच जाता है कि यार, मतलब खो जाता है उस दुनिया में, किसी और दुनिया में चला जाता है। तो इसलिए मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि पब्लिक को पसंद करना चाहिए और देखना चाहिए। लोगों का मेंटलिटी है कि ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा करते हैं, हाथ की सफाई है, ये है वो। अरे आके तो देखो कैसे करते हैं। आज मेरा 50 लाख रुपए का सेटअप है, इतनी सारी लाइट है, साउंड है, ड्रेसें हैं, स्टेज सेटअप है, इतना सारा इल्यूजन्स हैं, और सब कुछ करके हम लोग और लाखों रुपए का खर्चा करके एक नॉर्मल सा चार्ज लेते हैं और फिर भी पब्लिक अपने 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाती है। हमारे लिए भी दुर्भाग्य का विषय है कि पूरे 2, 4, 5 साल में केवल 2 घंटे हम मांगते हैं और पब्लिक वो नहीं दे पाती है। बात तो खैर सही है सर आपकी, बिल्कुल। सर, ये जो यायावर जीवन आप जीते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये सर आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत इफेक्ट डालता होगा? सर इफेक्ट तो डालेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आज मैं आपसे बोलूँ कि आज चलिए आप और एक नाइट घर से बाहर रुकी है तो आपको 17 परमिशन लेनी पड़ेगी घर में। आपको
माँ से ही पूछना है, पिताजी से ही पूछना है, यदि शादी हुई हो तो सबसे बड़ी बात वाइफ से पूछना है, और उसमें से एक ने भी डिस्टर्ब कर दिया तो आप एक रात घर से बाहर नहीं रुक सकते। जी बिल्कुल। और हम लोगों की तो लाइफ ही ऐसी है कि हम लोग पूरे साल भर में गिनती के दिन हम घर रुक पाते हैं, और कई बार लोग त्योहारों पे, हम लोगों का तो ये होता है कि त्योहार लोग घर मनाते हैं, और हम लोगों का त्योहारों पे शो होता है तो हम लोग बाहर रहते हैं। मतलब एक टिपिकल लाइफ तो है, मानते हैं बात को, पर हम लोगों का एक लक्ष्य ही है साहब कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी जो है वो पब्लिक के मनोरंजन के लिए समर्पित कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है। तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य कि बस इनके चेहरे पे हंसी आएगी तो हमारे चेहरे और हमारे परिवार के चेहरे पे हंसी रहेगी। बिल्कुल सही बात सर, बहुत बढ़िया। सर आप लंबे समय से शो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से इंटरनेट क्रांति हुई है, फेसबुक आया है, यूट्यूब आया है, तो इसके बाद से आपके शो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका? बहुत इफेक्ट गिरा। देखिए जब से डिजिटल इसको बोलेंगे, देखा जाए तो जब से जियो का फोन आया, हम बोल सकते हैं कि जब से जियो आया है तब से ही नेट आया है जी। और उस टाइम से लोगों के हाथ में फोन जाने के बाद ये कंडीशन हो गई है कि 2, ढाई, 3, 4, 5 घंटे केवल रील 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 रील। और आज की कंडीशन में वो जिसको बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसी रील आपको दिखने लगती है। हाँ सर, एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। बिल्कुल जी। वो तो अब कोई मैजिक शो देखने आता है ना तो पहले वो सर्च करता है किसका शो देखने जा रहे हैं, क्या है, तो काफी सारे मैजिशियनों की रील आ जाती है। फिर बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को और अपने परिवार को सर्टिफाइड कर देते, देखो ये मैजिक, देखो ये मैजिक करके। फिर भी इफेक्ट तो बहुत कुछ आया है, पर अब क्या कर सकते हैं, हमारा तो अब इसके अलावा कुछ करना भी तो नहीं आता ना सर। यही इसी में हमने हमारी लाइफ, अब इस एज में कोई नया बिजनेस देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको भी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो पब्लिक जागेगी, कभी ना कभी तो लाइव की तरफ, हमारे शो की तरफ अट्रैक्ट होगी। और हम लोग कोशिश, फिर भी बहुत सारी पब्लिक का प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आज की कंडीशन में हम लोग शो दिखाते हैं तो कई शहर तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर टिकट ही नहीं मिलते लोगों को। आज भी है इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट भी है और इंटरेस्टेड पब्लिक भी है, दोनों चीजें हैं। और इसी मोबाइल से आप बोल रहे हैं दिक्कत भी आती है, तो इसी मोबाइल से हम लोग पब्लिसिटी भी करते हैं, चलता रहता है। ठीक है सर, मतलब ये वाइस वर्सा है जी, कोई दिक्कत नहीं। सर काला जादू क्या है सर? ब्लैक मैजिक। Black देखिए होता क्या है, ब्लैक मैजिक की डेफिनेशन तो हम लोग जिसको बोलते हैं तंत्र मंत्र शक्ति वाला ब्लैक मैजिक माना जाता था, जो हमारे किसी जमाने के साधु संत किया करते थे। और आज भी जैसे जिसको बोलते हैं, आप मेरे को एक बात बताऊं, आपको जादू आप बोल रहे हैं, आपको एक बात बता दूं कि जादू शब्द हमारी हिंदी भाषा का है ही नहीं। यदि हिंदी भाषा में बोला जाएगा तो हम इसको बोलेंगे टोना या छू मंत्र। टूना टोटका। हाँ, टोना टोटका नहीं, टोना या छू मंत्र। छू मंत्र। हाँ, मतलब हमारी इंडियन भाषा में जिसको बोला, भारतीय भाषा में। जादू शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, ये हमारी इंडियन डिक्शनरी का शब्द नहीं है जी। और वहाँ से हम लोग हिंदी भाषा में यदि इसको बोला जाता है पुराने उस टाइम में, तो जादू छू मंत्र या फिर टोना ऐसा करके बोलते हैं। और उसी को ब्लैक मैजिक ही माना जाता है, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया करना, जो आज की दुनिया में अंधविश्वास है। मैं आपको बता दूं, हम लोग हमारे स्टेज पे ब्लैक मैजिक दिखाते हैं, पर ब्लैक मैजिक वो दिखाते हैं जो ब्लैक मतलब पूरा अंधेरे में होता है। अच्छा, हम उसकी डेफिनेशन वो रखते हैं। और ब्लैक मैजिक को यदि आप अध्यात्म में लेके जाएंगे, पुराने समय में लेके जाएंगे, तो किसी के ऊपर क्रिया करना, किसी को, और ये एक कुल मिला के एक देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे कि अंधविश्वास। मतलब ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं होता। नहीं होता। बस हम लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, स्टेज पे दिखाते हैं, ब्लैक कर्टनों के बीच में भूतों को पैदा करना, गमले बनाना, ये करना, कार बना देना, कोई ड्रैगन बना देना, बहुत सारे मैजिक हम लोग ब्लैक मैजिक करके स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। पर हमारे लिए वो ट्रिक है। और देखा जाएगा तो उसको यदि काला जादू जिसको आप अंधविश्वासी लोगों से पूछोगे ना, तो वो ये बोलेंगे कि वो उसके ऊपर उसको वश में कर लिया, उसको आपने सम्मोहित कर लिया, या वो बाबा ऐसा कर देता है, वो बाबा ऐसा कर देता है। और इसी कंडीशन में बहुत सारे आप देख रहे हैं, अभी आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि इस चक्कर में बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं। हाँ सर। जिसका कोई सेंस नहीं है। और भारत का भी ये दुर्भाग्य है कि हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जो भी आंख से देखने पे आश्चर्य लग रहा है, या किसी प्रकार की कोई मंत्र शक्ति या तंत्र शक्तियां पे ध्यान ना दे, ये एक कुल मिला के देखा जाए तो अंधविश्वास है। हाँ, मानता हूँ, भारतीय हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, मंत्र शक्तियाँ होती है, मंत्र शक्तियों के प्रभाव भी होते हैं, पर
वो जिनके पास मंत्र शक्तियां सिद्ध होती है वो व्यक्ति आपको दिखाएगा नहीं, वो व्यक्ति आपको दिखेगा भी नहीं, प्रदर्शन ना करेगा। नहीं प्रदर्शन भी नहीं करेगा। वो व्यक्ति को देखना मतलब आपके लिए एक जिंदगी का सफल होना है। वो व्यक्ति आपको दिखेगा कभी नहीं जिसकी मंत्र शक्तियां सिद्ध होगी। हम जानते हैं आज हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, मंत्रों का प्रभाव होता है पर इससे किसी का बुरा या भला नहीं किया जा सकता। अच्छा, बस आत्मशुद्धि के लिए इसका बस इस्तेमाल बस किया बस जाए, बस वही बेहतर है। बेहतर है। सर, आप जादू को कला मानते हैं या विज्ञान? दोनों ही हैं, जादू कला विज्ञान। देखो विज्ञान से किसके निकट है ये ज्यादा? दोनों का समावेश बराबर है। मैं आपको बताऊं, मैजिक यदि आप हम लोग हमारे स्टेज का प्रेजेंटेशन की मैजिक की बात यदि हम करते हैं तो उसमें कला और विज्ञान दोनों चीजें जुड़ी होती है। विज्ञान नहीं होगा तो कला बनेगी ही नहीं। बिल्कुल सही। और हम लोगों के स्टेज पे क्या है कि अब यदि मैजिक दिखा रहे हैं हम लोग 100%, तो उसको यदि पार्ट करके मैं आपको बताऊं तो उसमें हम लोग देंगे सबसे पहले तो 20% हमारी लाइटिंग को, 15% हमारे साउंड को, जी 25% हम लोग उसको देंगे अपने जो स्टेज का गेटअप और सेटअप होता है। टोटल मिला के अभी तक 60% मैजिक हो गया। जी। 40% जो मैजिक होता है उसमें से 20% होती है एंकरिंग, के मैजिशियन के अंदर कितना प्रभाव है कि वो पब्लिक को सबसे बड़ी बात एंकरिंग सबसे मेन है। जी। आप क्या दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, जब तक पब्लिक को उसको इमेजिन नहीं करवाओगे आप तब तक पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। वो चीजें माइंड रखती है। 20% उसको जाता है और 20% इन सब चीजों का एक जो माहौल हम लोग क्रिएट करते हैं। ambience जो हाँ आपने बिल्कुल create किया बिल्कुल है। बिल्कुल उसका असर हो जाता है। बिल्कुल सर। सर, आप जो सारी ट्रिकें दिखाते हैं इनके पीछे प्रैक्टिस तो आपको बहुत लगती बिल्कुल होगी। सर, बिगर प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता कितना है। टाइम प्रैक्टिस को देते हैं सर एक दिन में आप? नहीं, अब हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा शो ही रेगुलर है। हाँ। फिर भी कोई नया एक्ट हम लोग जब प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो उस पे हमारी स्क्रिप्ट भी बनती है, हमारी पूरी प्रैक्टिस भी होती है, प्लस हर चीज के लिए कोई नया आर्टिस्ट यदि आपके साथ ऐड हो रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। और या फिर आप कोई भी नया शो स्टार्ट कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम का गैप हो गया तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है। प्रैक्टिस तो लगती है, बिगर प्रैक्टिस के तो आज आप कुछ कर ही नहीं सकते ना सर। ठीक है सर। सर, जैसे बहुत सारे म्यूजिशियन अपनी अपनी ट्रिकों को इजाद करते हैं, है ना? और हालांकि मुझे तो इतना नहीं पता इस विषय में, लेकिन जैसे पीसी सरकार ने ताजमहल गायब किया था, जी। या यूरोप में हम देखते हैं कि एक बॉल वाला गेम था जिसमें कि 2 लोग एक साथ, उसको वो भी मूवी में ही देखा था मैंने। तो सर, ऐसा कुछ इजाद होता है इंडिया में अभी भी? आपने कुछ किया है? देखिए, मैजिक में क्या होता है कि हम लोग आज में हमारे मैजिक फील्ड में इतने सारे मैजिशियन हैं। आज मेरा रिकॉर्ड है कि हम लोग, आप शो आपने देखा है, मुझे नहीं पता या नहीं देखा है, पर जो ड्रेस चेंजिंग का मेरा है, सबसे बड़ी फास्ट ड्रेस चेंजिंग मैजिशियन या फिर इंडिया में मेरे पास उसका अवार्ड है कि मैं फास्ट ड्रेस चेंज करता हूँ। और एक स्टेज से हम लोग लाखों रुपए की बारिश करते हैं, नोट की बारिश करते हैं, खाली हाथ से नोट बना देते हैं और काफ़ी सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं। मैंने तो अपने फील्ड में, देखिए आप बताऊं कि जितने भी इल्यूजन्स मैं स्टेज पे दिखाता हूँ सारे मेरे मैन्युफैक्चरिंग हैं। और अभी हम लोग एक एलियन का इफेक्ट लेके आए हैं जो इंडिया में मेरे अलावा कोई मैजिशियन दिखाई नहीं रहा है। हाँ सर, उसी पे आने वाला था। जी। एक एलियन का हम लोग इफेक्ट दिखाते हैं। उसमें इफेक्ट ये है कि एक बार सडनली हम लोगों ने कोरोना में एक प्लान किया है कि इंडिया में काफी सारे मैजिक शो हो चुके हैं और काफी कुछ सब हर अपनी अपनी स्क्रिप्ट बनाता है, अपने अपने एक्ट या वो दिखाता, तो हम लोग भी ऐसा कुछ प्लान करें। ऐसे मैंने काफी सारे एक्ट पहले भी प्लान किए हैं। बाइक वेनिश हम लोग करके प्रेजेंटेशन विद इन ए सेकेंड, बाइक प्लस बाइक राइडर हम लोग ऑडियंस से एंट्री दे देते थे। अच्छा। हाँ, अभी एलियन वाला जो इफेक्ट है वो इतना अच्छा और पब्लिक भी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। उसमें होता क्या है कि एक बार मैं बैठे बैठे सोच रहा था तो उसमें एक इफेक्ट में हम लोग 4 एलियन रहते हैं, एक ब्लास्टिंग करके बॉक्स होता है उसके अंदर, आप देखेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, पर अच्छा इफेक्ट है। एलियन वाला इफेक्ट भी मेरा खुद का बनाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट है जो मैंने अपने बनाए और इंडिया में मेरे अलावा कोई दिखाता भी नहीं है। जी। तो सर, आप इंडिया में ही आपने शो किए हैं, इंडिया के बाहर भी किए? आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग गए हैं, नेपाल गए हैं, उसके बाद नेपाल के अलावा एक शो हम लोगों ने जर्मनी में भी होता क्या है कि आउट ऑफ इंडिया यदि आप जाते हो तो आप सेल्फ शो नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजर के थ्रू,
क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें वहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप आउट ऑफ इंडिया जब भी शो करने जाएंगे तो आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। हम भी 2-3 बार गए हैं और कोई बहुत ज़्यादा शो हम लोगों ने नहीं किए हैं आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, पर बाहर प्यार मिला है? हाँ, प्यार उन्हीं का मिलता है जो अपने वहाँ हैं। जो देखने में जी 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 जी। सर, अगर कोई व्यक्ति आज के दौर में, नया व्यक्ति जिसको जादूगरी से बहुत परिचय ना हो और वो अपने इसको एज अ करियर लेना चाहे, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा ही नहीं सर। जिन्होंने ले लिया वो अभी फिलहाल की कंडीशन में भी बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, क्योंकि मैजिक रनिंग करना, देखिए होता क्या, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं जी। किसी जमाने में सर्वाइव करना बहुत अच्छा था, आज पब्लिसिटी का लेवल इतना ऊंचा हो गया है। किसी भी शहर में जाओगे तो आपको इतनी महंगी पब्लिसिटी, और उसके बाद जो कर रहे हैं सर्वाइव वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो मैं हाँ, मैजिक करो आप, उसके बाद आपको क्लब शो करना है। टिकट शो के लिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करूंगा। आपको क्लब शो करना है, स्कूल शो करना है, चैरिटी शो करना, या फिर आपको कॉर्पोरेट शो करना, उसके लिए बहुत बेस्ट है मैजिक। उससे अच्छा कोई साधन ही नहीं है कि आप इतना अच्छा पैसा बना सको। प्लस टिकट शो के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। मैजिक एक लेवल का नहीं होता, मैं आपको बताऊं। यदि आप सीखना है तो आपको कोई टिकट शो करना जरूरी नहीं है। आप जाके कोई बर्थडे पार्टी शो, क्लब शो या फिर कोई भी इवेंट शो प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। मतलब लगभग हम लोगों का जो मैजिशियंस होते हैं एक इवेंट के 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तक लेते हैं। 15,000 से स्टार्ट होते हैं। 15,000 हर कैटेगरी के मैजिक, हर कैटेगरी के मैजिशियन होते हैं। सर, कोई ट्रिक आप कर रहे हो स्टेज पे और कभी वो विफल हो जाए दुर्भाग्यवश? होती है, नॉर्मली हमारा रनिंग शो है, मेरी नहीं, दुनिया के सारे मैजिशियनों के। क्यों? कारण ये है कि रनिंग है, रोज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होती है, पर पब्लिक को नहीं पता चलता है ना, क्योंकि सारी नहीं होता। देखिए पब्लिक मैं आपको बताऊं कि पब्लिक जो होती है वो इतनी प्यारी होती है, उनको यही नहीं मालूम है कि हम दिखाने वाले क्या हैं। तो बिगड़ भी जाएगा तो उनके लिए तो वो भी मैजिक है, वो भी चमत्कारी है। तो इसलिए बड़ा मजा आता है। पब्लिक को नहीं पता होता है, क्योंकि कारण ये है कि वो तो वन टाइम है। आज हम हमारी लाइफ में एक दिन में 2 शो 3 शो दिखाते हैं, पर पब्लिक तो उनकी पूरी लाइफ में 1 या 2 शो देखती है पूरी लाइफ में। तो उनके लिए तो वो मिरेकल है ना। जी सर। अच्छा, कोई ऐसी ट्रिक सर जो आप चाहते हो कि आपकी दिली तमन्ना हो कि मैं ऐसे कभी पेश करूं, आपके जहन में हो कोई ऐसी चीज? सर मैं तो एक बार बताऊं, मेरा एक ही मोटो है, ट्रिक्स तो मैं बहुत सारी पेश करता हूं और मेरे ड्रीम भी बहुत सारे हैं, पर मेरा बस इस मैजिक को वहीं पे ले जाने का एक जुनून है कि इंडिया की कला है तो इंडिया में ही टॉप लेवल पे जाए। और उसके लिए मुझे केवल और केवल पब्लिक का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि कम से कम वो एक मेरे शो को पसंद करते रहे तो हम लोग उसको बहुत। मैं आपको बताऊं कि मैजिक जब यदि हमको रिस्पांस मिलता है तो हम लोग वो दिखा देंगे कि जो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। हकीकत की तो बात बहुत दूर की, पर उसके लिए थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी ट्रिक के अंदर हमारी एक छोटी सी मैजिक की माचिस भी आप लेने जाएंगे तो वो भी 100 रुपीज की आती है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है। कोई भी नई ट्रिक को इजाद करने के लिए आप जो सोच सकते हैं, जो आपके माइंड में आ सकता है, आप कुछ भी सोच लीजिए, मैं वो करके दिखा दूंगा। जो भी आप सोच सकते हैं, आप सोचो कि मैं नीचे से उड़ के सीधा आसमान में चला जाऊं और आसमान से जाऊं तो बिल्कुल नीचे पैदल आ जाऊं, वो भी पॉसिबल है। कुछ भी जो आपके माइंड में विचार आ सकते हैं वो मैं मैजिक के माध्यम से सक्सेसफुल कर दूंगा, वो 100% है। बट उसके पीछे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ट्रिक, क्योंकि उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे पेश करना वो हम जानते हैं। कोई भी ट्रिक, मतलब मैजिक की एक डेफिनेशन देखा जाए तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही मैजिक है। देखा जाए तो जितने भी आपके माइंड में जो विचार आ सकते हैं, जो भी विचार आ सकते हैं, वो मैजिक में पॉसिबल है। यदि आपको उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करना वो हमको पता है, पर उसके लिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लगता है, खर्चा लगता है और मिलता कुछ भी नहीं है। अब आप बोल रहे सरकार साहब ने ताजमहल गायब किया, मैं तो आपका पूरा शहर ही गायब कर सकता हूँ। नॉट ए मैजिक में सब कुछ पॉसिबल है। आप चलिए शहर के बाहर, जहाँ से पूरा शहर दिखता है वहां से हम गायब कर देंगे पूरा शहर। क्या बात है सर। एक किसी भी चीज को गायब करना है, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना मैजिक के लिए चुटकियों का काम है। अब तो सर हमने तो बस वही देखा है सर। मैं आपको बताऊं कि मैजिक में, अरे
चलती चलती ट्रेनें गायब करना। ट्रेनें गायब हाँ, हुई है। हाँ, आप फ्लाइंग में कोई भी प्लेन यदि एयर में फ्लाइंग कर रहा है, हम उसको वहीं से गायब कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, पर हर चीज के लिए पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उससे मिलता कुछ भी नहीं है। आज हम कोई भी बड़ी ट्रिक हम लोग बनाने वाले हैं तो बन जाएगी, आप प्रेजेंट भी कर देंगे, बाकी आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट उतना पैसा तो मिले। आज आप सबसे बड़ी बात क्या है, विदेशों में इस चीज को इसीलिए हाइप पे गए हैं वो लोग, क्योंकि उनके लिए जो वो दिखा रहे हैं ना, तो उसकी कला की कदर है उनके शहर में, लोग पसंद करते हैं। और ये इसलिए पसंद कर रहे हैं कि हमारा भारत वहां से बहुत पीछे है। अभी देखेंगे आप तो किसी भी बहुत सारी कंट्री ऐसी है कि जो बहुत डेवलप है, और बहुत डेवलप वो इसलिए हैं क्योंकि वो आगे तक जा चुकी हैं, और हम लोग अभी भी उसी में लगे हुए हैं कि इसने क्या करा, उसने क्या करा, फलाने ने क्या करा, ढिमके ने क्या करा। मतलब किसी का कोई वो मतलब नहीं है। लड़ना, राजनीति, सला, खून खच्चर, क्या 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 चल रहा है देश में, आप देख ही रहे हो। मतलब इसमें कहाँ विकास होगा बताइए आप। हर व्यक्ति इससे परेशान है कि पड़ोसी खुशी है। हाँ। वैसे हमारा पड़ोसी भी इसी बात से दुखी। हाँ। सर, क्या मैजिक को सीखने के लिए कोई स्कूल होते हैं? फिलहाल नहीं है, और वो नहीं होने का कारण भी यही है कि जब जो कर रहे हैं उन्हीं को तो रिस्पॉन्स नहीं है। तो हम लोग लगे हैं गवर्नमेंट से बात करने में कि इसको सब्जेक्ट में लिया जाए, और इसको कहीं ना कहीं इसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, कहीं ना कहीं इसके कॉलेज बनाए जाए, या फिर स्कूल्स बनाए जाए, या किसी न किसी स्कूल में एक सब्जेक्ट में लिया जाए मैजिक। तो उसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी बात क्या है, मैजिक जहाँ पे यदि जुड़ता है ना, तो मेरी गारंटी है कि बच्चों का माइंड और ज्यादा डेवलप होगा यदि मैजिक के माध्यम से यदि पढ़ाई हुई। आज हमारे पास कुछ ट्रिक्स हम लोग यहाँ से सेल आउट भी करते हैं। कुछ मैजिक का एक बॉक्स बना के रखा है हमने, उसके अंदर करीबन 5-7 ट्रिक हम लोगों ने इस टाइप की दे रखी है जिससे बच्चों का माइंड डेवलप हो, क्योंकि मैजिक से माइंड बहुत जल्दी डेवलप होता है, बहुत जल्दी होता है। एक्टिव चीजें बिल्कुल ज्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों को। 100%। बिल्कुल सही बात है सर। तो और बेहतर एक तरीका होगा कि वही सर, हैरी पॉटर आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, तो मैंने यही सोचा कि आप देखिए ना बच्चे कितना पसंद करते हैं। आज जितने भी बच्चों के सीरियल्स हैं, बच्चों की मूवीज हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैजिक का बिल्कुल 100% रहता है। चाहे वो सोनपरी हो, कोई भी हो, बालवीर हो, शाकालाका बूम बूम हो, जहाँ जादू का नाम आता है वहाँ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। पर एक बात और बता दूं मैं आपको कि लोग बच्चों के लिए मैजिक देखने आते हैं, बाकी बच्चों के लिए मैजिक नहीं होता है। मैजिक वो ट्रिक है जो साइंटिस्ट के लिए भी बड़ी बात है। लोगों का ध्यान ऐसा लेता है कि नहीं यार मैजिक है तो बच्चों के लिए, बाकी ये मेरे हिसाब से बहुत गलत थ्योरी है। हम लोग इतना सारा बच्चों को ही दिखाना होता तो हम तो एक छोटा सा बैग के अंदर ही बच्चों को टाइम पास कर सकते थे 2 घंटे का। इतने सारे तामझाम ये ऑडियंस के लिए, और मैजिक सबको देखना चाहिए। और लाइव मैजिक से मतलब नहीं, जो भी लाइव शो रहे हैं उसमें सबको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। तो उससे आपका भी माइंड डेवलप होगा बच्चों के साथ साथ। बच्चों का तो खैर बात की बात है, बच्चों के माइंड से तो बहुत ऊपर है यार मैजिक। सर, इतनी बातें हमारी मैजिक पे हुई, अब एक ट्रिक तो आपको दिखानी पड़ेगी। देखिए ट्रिक दिखाने में होता क्या है कि हम लोगों ने तो, आपने पहले बताया कि अभी आपने शो, हमारा रनिंग शो देखा या नहीं देखा? सर मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, अच्छा, बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन आपकी बात सुन के मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब मुझे देखना है। नहीं सर, देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैजिक वो कला है कि जो भारत की नहीं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला है, क्योंकि इसमें तर्क है। हाउ इट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ। दुनिया की कोई भी कला आप देख लो, आप अच्छे से अच्छी कॉमेडी देख लो, आप अच्छे से अच्छा डांस देख लो, आप अच्छे से अच्छा संगीत देख लो, गायन देख लो, या फिर कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें भी कला छुपी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें यदि आप देख लो तो उसमें आपको मज़ा आएगा, आनंद हो जाएगा, आप झूम जाएंगे, घूम जाएंगे। बाकी आपको माइंड में तर्क नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ जी। ये केवल और केवल मैजिक पे ही डिपेंड करता है, और मैजिक से ही आदमी के दिमाग में और इंटरेस्ट आता है। आप एक ट्रिक देखेंगे जब तक आपको दूसरी ट्रिक में चले जाएंगे, दूसरी देखेंगे जब तक तीसरी ट्रिक में चले जाएंगे। ऐसे करके पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है मैजिक का। मजा आता है, आप देखेंगे तो, अब एक बार देखेंगे तो फिर मुझे आपको सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होगी। नहीं सर, अब जरूर देखूंगा। सर, मान के चलिए कि आपके पास, हालांकि आप तो जादूगर हैं ही हैं, लेकिन कोई ऐसा जादू आ जाए जिससे कि समस्याओं का निदान आसानी से हो सके, तो वो देश की पहली ऐसी कौन सी समस्या होगी जिसका समाधान आप जादू से करना चाहेंगे?
देखिए सर, ये एक इमेजिन है और मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि ऐसा जादू मेरे पास नहीं आ सकता। पर देश में अभी सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है, वो सारी की सारी समस्या में आप ये गरीबी और आप बोलें कि लोगों के बीच में बहुत सारी जिसको आप समस्या मानते हैं, मेरे हिसाब से वो समस्या नहीं है। यदि आप गरीबी की तरफ ही जा रहे होंगे मेरे को देख के ऐसे आपको जो बेहतर लगे आप वो बताएं। नहीं, लोग यही बोलते हैं, मुझे ही बोलते हैं, हम नोट की बारिश करते हैं ना, तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, आप देश की गरीबी मिटा दो, आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो। पर मेरा तो एक ही मानना है कि यदि 2 हाथ और 2 पैर लेके जिसने भी जन्म लिया है, पैसा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास 2 हाथ 2 पैर और एक दिमाग है, और जो गरीब रह गया वो उसकी कंडीशन से गरीब है, आप उसको अमीर बना ही नहीं सकते, आप बना दोगे फिर वो गरीब हो जाएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप सभी को एक जैसा भेजा है भगवान ने, सभी को एक जैसा भेजा है। और ये पैसा जो दिख रहा है ना आपको, जितना ही पैसा आज दुनिया में दिख रहा है, ये पैसा है ही 25-30 साल से। उसके पहले किसके पास पैसा था आप बताओ? सही बात राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके पास भी पैसा नहीं था, उनके पास धन दौलत जेवरात जिसको बोलते हैं वो संपत्ति थी। और आज भी, आज से देखा जाए तो 30-35 40 साल पहले जाएंगे तो नगद पैसा किसी के घर में 1000-2000 रुपए भी नहीं मिलते थे, चाहे वो पूरा का पूरा कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, पैसा घर में होता ही नहीं था, तो मिलेगा कहाँ से आप बताइए? ये सारा पैसा जो आया है ना 30-35 साल से मार्केट में आया है, और इसको कमाने का हक सबको है। पर बहुत सारे लोग अपने कारणों की वजह से नहीं कमा पा रहे और दुखी हैं और गरीब है। गरीब आदमी मेरे को नहीं लगता है कि वो भगवान ने नहीं दिया इसलिए गरीब है, खुद के कर्मों से गरीब है। इसलिए मैं गरीबी मिटाने की तरफ तो कभी ध्यान देता ही नहीं और ना मिटाने की सोचता हूँ, क्योंकि आदमी के कर्म ही, यदि मैं आपको पता है, जब हम लोगों ने शुरुआत की तो हम भी, हमारे साथ की भी कंडीशन वही थी। हमारा छत टपकती थी, घर के ऊपर वो खपरेल वाले जो कवेलू होते थे वो थे, और सभी लोगों के घर में वही था, सबकी वही समस्या है, सबके घर में वही था। तो आज की कंडीशन में जब वहां से निकल के हम लोग, जब आदमी को उसी पैसे की कदर होती है जो वो खुद कमाता है, आप उसको कितना ही दे दो, आके उसका रीजन वही है कि वो थोड़े दिन बाद वो खत्म। आप समुद्र में से केवल निकालोगे और डालोगे कुछ भी नहीं, तो समुद्र भी खाली होगा। सही बात है। मूवीज देखते हैं सर आप? बिल्कुल देखता हूँ। कौन सी है फेवरेट मूवी? मैं मूवी देखता हूँ तो केवल और केवल अपने लिए देखता हूँ, अपने वर्क के लिए देखता हूँ कि मुझे मेरे शो के अंदर डालने के लिए इसमें क्या है। कभी भी इस टाइप से इंटरेस्टिंग मूवी मैंने, देखिए मूवियाँ बहुत सारी होती है, पारिवारिक होती हैं, कॉमेडी होती हैं, बहुत सारी लव स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी मूवी होती हैं, बहुत सारी सस्पेंस मूवी होती हैं, सब तरह की मूवी। सस्पेंस मूवी अच्छी लगती है वैसे, जो भी सस्पेंस वाली मूवी हो ना वो अच्छी लगती है। पर मेरा एक मोटो होता है कि मूवी देखने में क्या आज के पैटर्न है, मार्केट में क्या चल रहा है, जिसको हम हमारे शो में ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं एक बिजनेस पर्पस से मूवी देखता हूँ। वो अमिताभ बच्चन वाली जादूगर देखे सर आप? हाँ बहुत, वो तो खैर उस टाइम पे तो बहुत बच्चे हुआ करते थे जब उनकी मूवी आई थी वो, और काफी अच्छा क्रेज था उसमें। 2 मूवियाँ बनाई है, आपको अभी एक ही मूवी के बारे में पता है अमिताभ बच्चन साहब की, उन्होंने एक तो जादूगर बनाई है, और एक आई थी उनकी तूफान। हाँ, तूफान देखिए सर। तूफान में भी वो मैजिशियन थे। एक और जादू के ऊपर बहुत अच्छी मूवी है सर, प्रेस्टीज। जी, वो भी जादू पे ही है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया थी जी। सर क्या कभी आपको किसी दोस्त ने कुछ कहा है कि यार जादूगर दोस्त आज कुछ ऐसा करो कि चमत्कार सा हो जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, हर व्यक्ति चाहते हैं कि मैं मैजिक दिखाऊं, या फिर, पर एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर इंटरव्यू में या ब्रॉडकास्ट में यही बोलता हूं कि मैंने कभी भी अपना मैजिक मेरे स्टेज से नीचे नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि मैं अपने मैजिक की पूजा करता हूँ, और सबसे बड़ी बात, यदि मैं उसको एक बार किसी पब्लिकली दिखाने लग गया तो लोग मेरे को रोड छाप मैजिशियन बोलेंगे। आप कहाँ दिखा रहे हो? आपकी एक मैजिक की रेपुटेशन है। आज मान के चलें पूजा होती है तो मंदिर में होती है, रोड पे थोड़ी होती है। तो मेरी पूजा है मैजिक, तो मैं अपने स्टेज से नीचे कभी मैजिक किया ही नहीं। सब लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप आओ, शाम समय निकालो, 2 घंटे का टिकट मत लेना, पर शो देख लो। पर ये है कि मैं मैजिक को इसीलिए कहीं पे भी हर कहीं नहीं दिखाता
कि मैं यदि हम खुद वैल्यू नहीं करेंगे, आज दिखा देंगे, क्या करेंगे लोग, हंस लेंगे, बोल लेंगे, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाएंगे, बाकी मुझे मैजिक को रोड पे लेके नहीं आना है या किसी फैमिली फंक्शन में लेके नहीं आना है। सही बात सर। एक कोट है बहुत अच्छा बैटमैन का, जोकर कहता है जिसको कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।